वंदे मातरम। मैं रंजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं आरजे टुडे दिल्ली न्यूज। इस समय चुनाव का महापर्व चल रहा है और चुनावों को लेकर के बहुत ही सरगर्मी है आज भारतवर्ष में। मैं आज बिहार आया हूँ, बिहार के पूर्णिया जिला में। तो आज पूर्णिया के उस क्षेत्र में, उस गांव में है जहां मुखिया बन करके अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे। तो आइए, आज हम विद्यानंद जी हमारे बीच में हैं। तो आज चुनाव का जो महापर्व चल रहा है उसी को लेकर के आज थोड़ा सा चर्चा और उनके कार्यकाल में जो काम इन्होंने किया उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबानी करते हैं। मेरा नाम हुआ विद्यानंद मेहता जी, ग्राम श्रीनगर, पोस्ट श्रीनगर, जिला पूर्णिया का मैं निवासी हूँ जी। मैं चाहूँगा कि यहाँ जो एनडीए गठबंधन है उसकी सरकार बने और उसका जो हमारे यहाँ अभी उम्मीदवार है उसको हम लोग जिताएं। अच्छा, एनडीए सरकार में आपको क्या दिखती है ऐसा? एनडीए सरकार चूँकि लोगों की अभी जो है आकांक्षा है, लोगों की मांग है, लोग अभी उनके प्रति आकर्षित हैं और उनके द्वारा काम भी किया गया है, विकास का काम हुआ है, बहुत सारा काम विकास को हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा बड़ा ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा और इनका ज़्यादा गठबंधन का जो समय एनडीए के साथ ही रहा है और एनडीए से इनको पूरा समर्थन भी मिलता रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिहार का जो विकास हुआ है वो एनडीए गठबंधन के समय में हुआ है, इसलिए मतलब उसका मैं साथ देना चाहता हूँ। अब क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इस सरकार हम चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने, चूँकि हम एनडीए को चाहते हैं, इसलिए हम तो चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने। चूँकि नीतीश कुमार जी आज तक जितने दिन वो रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें बिहार का बहुत ही विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ लेकिन बिहार की जनता क्यों नाखुश है? बिहार की जनता नाखुश, देखिए हर एक चाहे वो गांव पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चुनाव में प्रतिपक्ष रहता ही है और प्रतिपक्ष का काम है विरोध करना। उसके पास में वो मुद्दा मतलब खोज कर निकालते हैं कैसे विरोध किया जाए, इसलिए उसका जो है काम ही है विरोध करना, इसलिए वो विरोध करते हैं। विरोधी के साथ फिर मिल भी जाते हैं। देखिए होता ये है कि विरोधी के साथ मिलने का जो जहाँ तक सवाल है, उन्हें एक आशा जगी थी कि जो विरोधी जो है उनके साथ रहने से चूँकि बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जा के पॉइंट पर ये लोग एक साथ हुए थे, लेकिन ये तो हुआ नहीं। फिर मतलब कि पुनः लोग मतलब कि जो है पूर्व की स्थिति में चले गए। क्योंकि बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि बिहार जो है गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। आप गरीब और पिछड़े की बिहार की बात करते हैं। बिहार तो हम कहते हैं कि स्वर्ण है, यहाँ की धरती भी स्वर्ण है। यहाँ के बच्चे बेरोजगार होने के कारण पंजाब, आपको कर्नाटक, आपको दिल्ली, आपको यूपी, आपको कलकत्ता, आपको बम्बई, हर मतलब हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेंगे। हमारे बिहार में रोज़गार नहीं है। रोज़गार तो सबसे बड़ी समस्या है। आप रोज़गार ही नहीं रहेगा, गरीबी अपने आप आएगी। लेकिन हमें गरीबी को मिटाने के लिए रोज़गार तो देना पड़ेगा। इसके लिए नीतीश जी ने क्या किया? देखिए, नीतीश जी रोज़गार के लिए अभी मतलब कि जो कुछ कार्य तो किए हैं और आगे उनकी कार्य करने की योजना है। योजना नहीं है ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से जिस समय शाहनवाज जी यहाँ के उद्योग मंत्री बिहार के बने थे, उस समय बाहर से उद्योगियों को लाने का जो कार्यक्रम चला था, लेकिन बीच में कुछ कारण हो गया होगा उन लोगों को मंत्रिमंडल। ये बहानाबाजी अब नहीं चलेगी। बिहार की युवा जान चुका, बिहार के युवा को ज़रूरत है उसकी पेट की रोटी की, उसे रोज़गार की। इस पर बात करें आप। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो रोज़गार तो चाहिए ही। बिहार की युवा आपको वोट नहीं देगी। देखिए, वोट देगी या नहीं देगी ये तो मतलब हर एक युवा जान रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि इसलिए क्या अभी तक हर जगह जो है कहीं भी किसी के पास में खास मुद्दा है नहीं। चूँकि कांग्रेस भी रह चुकी है जो अभी एनडीए गठबंधन में है, आरजेडी भी रह चुकी है, उनका कार्यकाल भी लोग मतलब देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, श्रमों का कार्यकाल। हाँ, लेकिन जो रोज़गार जो है बिल्कुल मतलब आवश्यक है। यहाँ के हर हाथ को काम चाहिए, हर खेत को पानी के लिए अभी मतलब क्या जो है हर एक जगह स्टेट बोरिंग किया जा रहा है
और नल जल योजना के तहत जो है गाँव में जल की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी मतलब क्या जो है नल जल योजना को चलाने के लिए एक एक जो कार्यकर्ता उसमें नियुक्त किए गए हैं, चाहे छोटे ही स्तर पर हो। कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, विकास मित्र कार्य योजना प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पर गरीबों को विकास मित्र में जहाँ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो सबसे कमज़ोर वर्ग के माने जाते हैं, उनको मतलब कि रोज़गार दिया गया है। और उसके बाद जो है आपको मनरेगा योजना तो चलाई ही जा रही है, उसके लिए मतलब है ही, लेकिन साथ छोटे छोटे जगहों पर मतलब ये योजना मतलब चला करके जिस तरह से आशा कर्मी को मतलब कि रोज़गार दिया गया छोटे स्तर पर ही, लेकिन सही दिया गया है। और आपको ग्राम जीविका दीदी लोगों को भी रोज़गार से जोड़ा जा रहा है। इस तरह से छोटे छोटे, चूँकि बिहार सरकार के पास में जो है राशि की कमी है, राशि तो केंद्र सरकार से आएगी तभी मतलब मिलेगा, केंद्र सरकार को राशि देना होगा। तो 38 साल के अंदर में आप अपने क्षेत्र के अंदर में क्या क्या विकास काम किए? मेरे पंचायत का नाम था श्रीनगर। श्रीनगर जो है, श्रीनगर से चरिया रह का पुल पड़ता है, वहाँ तक इसका जो है सीमांकन था जी। और ये क्षेत्र जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। प्रखंड जहाँ से जो कि विकास का केंद्र है वो यहाँ से बहुत दूर पड़ता था। उसका नाम था कृत्यानंद नगर, जिसे के नगर भी कहते हैं, है ना। और 1978 में प्रथम बार मैं मुखिया बना जी। उस समय मैं युवा था और यहाँ की समस्याओं को देखकर मैं बहुत गर्वित हुआ और यहाँ की समस्या को दूर करने का मैंने प्रण लिया। और पहले यहाँ पेयजल की जो असुविधा थी, लोग गड्ढा खूंद के पानी पीते थे, पहले मैं सभी जगह पानी पीने की व्यवस्था की जी। पानी पीने की व्यवस्था करने के बाद जो यहाँ सड़क की हालत बिल्कुल जर्जर था, जो अभी आप देखे होंगे, जब आए होंगे तो देखेंगे हर जगह रोड बना हुआ है, कहीं भी कच्ची नहीं है। हर जो है जहाँ भी बास है वो पक्कीकरण किया हुआ है। ये सारा विकास किया गया है। इसके बाद पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन के पास में ज़मीन नहीं थी। मैंने इसके लिए ज़मीन एक्वायर किया, 2 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन मैंने पंचायत के नाम से एक्वायर किया। वहाँ अभी पंचायत भवन बना हुआ, पंचायत भवन नहीं, पंचायत सरकार भवन भी बन गया है ना। और ये जो है मुख्य केंद्र अभी इस इलाके का मुख्य केंद्र बन गया है। यहाँ पर मुख्य मार्केट बन गया है, जिसे कोऑपरेटिव बाज़ार कहते हैं। और यहाँ पर करीब लगभग 7-8 किलोमीटर के रेडियस में सारे लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर जो है फिर प्रखंड बनाया गया, इस प्रखंड का नाम श्रीनगर रखा गया। और फिर जो है यहाँ पंचायत का जो है पुनर्गठन किया गया। और चूँकि पंचायत प्रखंड का नाम श्रीनगर रखा गया, इसलिए पंचायत का नाम खुट्टी धुनेरी रख दिया गया। और मैं फिर पुनः मतलब बार बार मैं मुखिया बनता रहा और लोग मेरे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे मुखिया बनाते रहे। लोगों का प्रेम मुझे मिलता रहा, मैं लोगों के साथ जुड़ा रहा। लेकिन जब आरक्षण आया, आरक्षण के बाद मैं पंचायत से के मुखिया पद से, चूँकि चुनाव नहीं लड़ पाया, आरक्षण में ये सीट चला गया और तब से मैं मुखिया हूँ और यहाँ के विकास के लिए हर काम करता रहा हूँ। तो अब यहाँ से आपके क्षेत्र के जो विधायक थे, जो सांसद थे, तो क्या आपके ये जो काल था मुखिया का, तो उसमें आपको क्या सहयोग मिलती थी और किसकी सरकार थी उस समय? देखिए, पहले तो बताए क्या, यहाँ जो बिहार में जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी, उससे आपको सहयोग मिलता था? हाँ, सहयोग मिलता था। सहयोग जितनी भी सरकारें बनी, सहयोग तो सभी से मिला, क्योंकि पंचायत का विकास जो है वो मतलब क्या जो है सरकारी फंड से ही किया जाता है। और साथ ही साथ जो है जिसमें विधायक बने थे शिवचरण मेहता जी, उसमें मैंने ज़्यादा काम किया। इसलिए क्या जो जल का जो संकट था यहाँ के लोगों को पानी पीने का, वो मतलब कि मैंने शिवचरण जी के माध्यम से उससे चापाकल लेकर के लोगों को ये जल पीने का जो है मुहैया कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्णिया क्षेत्र के बहुत लंबे समय तक इसी क्षेत्र में मुखिया के पद को संभाले और अपने क्षेत्र का जो विकास किए, वाकई में आपको दिखा भी सकता हूँ कि इन्होंने एक गांव को जो सुविधा यहाँ प्रदान की है, वाकई में सराहनीय है। इस फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार के साथ। तब तक आप देखते रहिए RJ टुडे दिल्ली न्यूज़ बिहार।